हेलो क्लास 6th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं बियॉन्ड अर्थ। ठीक है, तो यानी कि हम अर्थ के उस पार आज जाने वाले हैं एंड हम इस चैप्टर का करेंगे वन शॉट और ये आपका लास्ट चैप्टर है जिसका हम वन शॉट करने वाले हैं। इससे पहले के सारे चैप्टर के हम ऑलरेडी वन शॉट कर चुके हैं। ठीक है, एंड पूरे चैप्टर्स को, हर एक चैप्टर को हमने 30 से 35 मिनट में कवर किया है। ठीक है, एंड बहुत डिटेल में हमने हर एक चीज समझी है। अगर अभी तक आपने सारे के सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाइए सेम प्लेलिस्ट में, आपको सारे लेक्चर के वन शॉट मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड हम बियॉन्ड अर्थ, ठीक है, अर्थ के उस पार क्या है भाई, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें जानने वाले, तो देखो इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में, बाकी प्लैनेट्स के बारे में, मून के बारे में, ठीक है, सन के बारे में, स्टार के बारे में, कॉमेट्स के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में, ठीक है, इतनी सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से सैटेलाइट है इनके बारे में भी हम जानेंगे, मिशन के बारे में जानेंगे, यानी कि ओवरऑल जो हमारा चैप्टर है ना, ये फुल ऑफ क्यूरियोसिटी है। ठीक है, अगर आपको जरा भी, ठीक है, इन सब चीजों में, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स वगैरह में, ठीक है, अगर आपने कभी सोचा है कि भाई हम तो एस्ट्रोनॉट बनेंगे, है ना, ऐसा कभी ख्याल भी आया है ना, तो मेरे हिसाब से आपका तो ये चैप्टर जो है वो फेवरेट होने वाला है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, स्टार्स के अलग अलग नाम है, उनके अलग अलग शेप है, ये सब भी हम जानेंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर यूनिवर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं सितारों के बारे में। ठीक है, स्टार के बारे में बात करते हैं। तो स्टार क्या है, वो खुद ब खुद अपनी लाइट जो है वो एमिट करते हैं। वो मून की तरह नहीं होते जो सन का वेट करते हैं कि भाई सन हमें स्टार देंगे तो हम चमकेंगे, तो हम सबको दिखाई देंगे। तो ये किसी का वेट नहीं करते हैं, इनके पास खुद की लाइट होती है और ये खुद से चमकते हैं। ठीक है, और हाँ, दूर से दिखने में ना हमको इतने छोटे से दिखते हैं, इतने छोटे से कि हमारे नाखून से भी छोटे होते हैं, लेकिन ये आपकी अर्थ जितने बड़े होते, इतने बड़े बड़े स्टार होते हैं। ठीक है, जितने बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं ना, उतने ही बड़े बड़े स्टार्स होते हैं। तो फिर ये हमें इतना छोटा क्यों दिखता है, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर हमसे दूर होते हैं, इसी वजह से इतने छोटे छोटे नजर आते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये इतने ही बड़े हैं जितने बड़े हमारे प्लैनेट्स हैं। ठीक, सो स्टार्स आर ह्यूज एंड सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी, यानी कि ये खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है। और देखो ये बहुत बड़े बड़े स्टार्स तो होते ही हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड हीट, ये लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस करता है। देखो जो लाइट प्रोड्यूस करेगा 100% श्योर है कि वो हीट भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, Some stars appear bright while others appear dim, कुछ जो होते हैं जो बहुत तेज चमकते हैं, कुछ जो होते हैं जो डिम डिम से चमकते हैं, है ना। Stars look small because they are very far from Earth। अभी मैंने आपको बताया स्टार्स जो होते हैं वो छोटे छोटे क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो हमारी अर्थ से बहुत दूर होते हैं, मिलियंस ऑफ किलोमीटर हमारी अर्थ से दूर होते हैं, इसीलिए ये हमें छोटे छोटे से नजर आते हैं। ठीक है, एंड द सन इज ऑल्सो अ स्टार एंड द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। तो यहां से आपका 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि अर्थ के नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो अर्थ के पास सबसे नियरेस्ट स्टार्स जो है दैट इज सन, इसलिए सन हमको बड़ा दिखता है एज कंपेयर टू अदर स्टार्स। ओके, नाउ स्टार्स के बाद अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिलेशंस के बारे में। सो अभी कॉन्स्टिलेशन क्या है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, जितने भी हेवनली बॉडीज होती हैं, तो उन सबके कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। So basically constellation is a group of star that form recognizable pattern, है ना, ये एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं जो हमें स्टार्स को लर्न करने में हेल्प करता है, स्टार्स की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, बट ये ऐसा रियल में नहीं है, दीज ऑल आर इमेजनरी, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लोग क्या करते थे, शाम को जल्दी उन्होंने खाना पीना खा लिया और बाहर अपने खाट लगा के लेट गए। अब लेट गए तो क्या होगा, वो ऊपर ही देखेंगे, है ना, तो ऊपर उनको क्या दिखेगा, बहुत सारे स्टार्स नजर आएंगे, तो वो
खुद से ही पैटर्न बना लिया करते थे, है ना। वो बनाते थे कि हाँ ऐसा लग रहा है देख के कि कोई एक सैनिक है जो कि ऐसे तीर चला रहा है। तो इस तरीके के जो पैटर्न है वो उन्होंने खुद ही बनाए हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। उन्होंने ऐसा सोच लिया, इमेजिनेशन कर ली उनकी अपनी, और फिर वैसा ही वो अज्यूम भी करने लग जाते कि हाँ ऐसा ही दिख रहा है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। These patterns are imaginary and help us to identify stars. ये जो पैटर्न्स है ये इमेजनरी है ना, और स्टार्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट कल्चर्स क्रिएटेड डिफरेंट स्टोरीज एंड नेम फॉर कॉन्स्टलेशन। अलग अलग जगह की अलग अलग कहानियां हैं, जैसे आपकी दादी नानी है ना, नाना दादाजी सारे के सारे क्या करते थे, आपको कुछ ना कुछ कहानियां सुनाते थे। सो ये जो कहानियां होती है ना, दे ऑल आर इमेजनरी, दे ऑल आर हाइपोथेटिकल, ओके। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिलेशंस, तो कॉन्स्टिलेशंस की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो ये जो कॉन्स्टिलेशन है ना, ये रास्ता बताने का काम करते थे, ठीक है। जो पहले के सेलर्स वगैरह होते थे, जो ट्रैवलर्स होते थे, उनको नेविगेट करने में हेल्प करते थे, ठीक है। हेल्प पीपल टू फाइंड डायरेक्शंस बिफोर द कंपास, कंपास से पहले का भी ये टाइम है। एंड स्टिल यूज एज अ बैकअप मेथड इन इमरजेंसीज, आज भी कई जगह पे इनका इस्तेमाल किया जाता है एज अ बैकअप, ठीक। नाउ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, दैट इज IAU, क्या है ये IAU? सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, इट डिवाइडेड स्काई इनटू 88 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। उन्होंने स्काई को 88 ऑफिशियल, 88 हम कैसे बोल सकते हैं, पार्ट्स में या फिर कॉन्स्टिलेशन में उन्होंने क्या कर दिया था, उसको डिवाइड कर दिया था। एंड ईच कॉन्स्टिलेशन इज अ रीजन ऑफ स्काई, नॉट जस्ट अ शेप, ठीक है। हर एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हर एक स्काई को रिप्रेजेंट कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ शेप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशंस एंड स्टार्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशंस एंड स्टार्स के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है एंड यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरियन के बारे में, द हंटर, यानी कि एक ऐसा अजम्पशन जहां पे हमको स्टार को देख के लगता है कि हाँ ये हंटर है, अभी ये एक तीर ऐसे चला देगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि एक मान लो सैनिक है ना, और वो क्या कर रहा है, वो एक तीर चला देगा। तो ऐसा ही कुछ अजम्पशन था एंड दैट टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड ओरियन, इसको हम क्या कहते हैं, ओरियन कहते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड बाय द 3 स्टार्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड देखो 3 स्टार्स जो है यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से, यहाँ पे देखो ये सारे के सारे स्टार्स को हमने क्या कर दिया, ये 1 2 3, ये एक लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड ये हमें कब देखने के लिए मिलता है, तो बेसिकली ये हमको दिसंबर से अप्रैल के बीच में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि इस टाइम पे आपको ओरियन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। एंड इसके पास एक ब्राइट स्टार भी प्रेजेंट होता है, एंड दैट ब्राइट स्टार इज कॉल्ड सिरस, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज कैनन मेजर, ठीक है। कैनन मेजर किस तरीके से दिखेगा आपको, देखो आपकी बुक में भी ऐसा बना हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैनन मेजर, एंड इसके पास भी एक चमकता हुआ ब्राइट स्टार है, दैट इज कॉल्ड सिरस। फिर हम बात करते हैं तारुस के बारे में। सो तारुस कंटेन स्टार्स लाइक, ठीक है, एल्डबेरन एंड प्लेट्स, ठीक है। तो इस टाइप के स्टार्स तारुस के पास होते हैं, ठीक। एंड वेयर इज तारुस, तो देखो यहाँ पे है, आप बोलते हो ना रोहिणी नक्षत्र एंड कृतिका नक्षत्र, तो इस तरीके से, ठीक है, एल्डबेरन एंड प्लाइट्स, ठीक। नाउ इंडियन नेम, देखो किस तरीके से हम इन स्टार्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। जैसे कि बिग डिपर के बारे में अगर हम बात करें, ये रहा हमारा बिग डिपर। सो बिग डिपर को हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं, है ना। अगर हम पोल स्टार के बारे में बात करें, तो आपने अपने घरों में ये बोलते हुए सुना होगा ध्रुव तारा, है ना, जो बहुत चमकता हुआ तारा है, दैट इज कॉल्ड ध्रुव तारा। तो वैसे हम नॉर्मल साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको पोल स्टार कहते हैं, बट हमारे इंडियन लैंग्वेजेस में हम उसको ध्रुव तारा कह देते हैं, ठीक है। रोहिणी मीन्स क्या हो जाता है हमारा एल्डबेरन, एंड कृतिका मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, प्लाइट्स, ठीक। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए, दोनों के दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, क्लियर है। एंड देखो ये स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जा सकता है बिग डिपर एंड लिटिल डिपर का, ठीक, तो बनाकर आना, है ना। नाउ पोल स्टार के बारे में बात करते हैं। पोल स्टार को क्या कहते हैं हम, पोल स्टार को हम ध्रुव तारा कहते हैं। सो बेसिकली ये एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हमारे
आसमान में, ठीक है, एक स्टेशनरी तारे की तरह रुका हुआ तारा जैसा होता है, पर वो चमकता है बहुत, ठीक है। सुबह के टाइम पे आपको ध्रुव तारा नजर आएगा। ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शंस, विजिबल ओनली इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, हम तो अभी नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही है ना, तो ये हमेशा आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिखेगा। और साथ ही साथ अगर आप बिग डिपर देखते हो तो बिग डिपर में भी, ठीक है, बिग डिपर और लिटिल डिपर, देखो यहाँ पे बिग डिपर तो नहीं, हाँ लिटिल डिपर में आपको पोल स्टार नजर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको लिटिल डिपर में पोल स्टार नजर आ जाएगा, इसको लिटिल कर लेना, ठीक है। हेल्प लोकेट डायरेक्शन एट नाइट, तो ये हमको डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो देखो जितने भी स्टार्स है, पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, स्टार्स को देख के ही कहीं आते जाते थे, उन्हीं से ये डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते थे, है ना, कंपास से पहले का एरा है ये। नाउ द नेक्स्ट इज नाइट स्काई वॉचिंग, ये तो देखो आपने किया होगा, है ना, जब बहुत सारे ऐसे कजन्स वगैरह मिल जाते हैं, है ना, तो रात को मजे आते हैं, ऐसे स्काई देखते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमें ये तारे नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते ये चांद सितारे? हाँ, क्योंकि बहुत पोल्यूशन अगर हो जाता है ना, तो ये स्काई में हमको इस तरीके के चांद सितारे नजर नहीं आते, ठीक है। बाकी अगर बिल्कुल क्लियर स्काई होगा तो आपको बहुत सारे हजारों लाखों आपको स्टार्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। सो बेस्ट कंडीशन क्या है भाई नाइट स्काई वॉचिंग की, कि बिल्कुल हमारा जो स्काई है वो क्लियर होना चाहिए, क्लाउडलेस होना चाहिए, रात का टाइम होना चाहिए, मूनलेस स्काई होना चाहिए, सबसे पहली बात। लो लाइट पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लाइट पोल्यूशन से क्या होता है, हमको जो स्टार्स है वो नजर नहीं आते हैं, ठीक है। ओपन एरिया अवे फ्रॉम द बिल्डिंग एंड ट्रीज, तो कभी भी अगर आपको नाइट स्काई वॉचिंग करनी है तो इन चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि आसपास बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स, पेड़ नहीं होने चाहिए, अदरवाइज डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, लाइट पोल्यूशन, मूनलेस डे होना चाहिए उस दिन, ठीक है, न्यू मून डे आप बोल सकते हो। जो हमारा स्काई है वो क्लियर होना चाहिए, क्लाउडलेस होना चाहिए, ठीक है। तो आपको आराम से बहुत सारे, जैसे इनको दिख रहे हैं ना, देखो कितने सारे स्टार्स दिख रहे हैं, तो वैसे ही बहुत सारे स्टार्स आपको भी नजर आएंगे, ओके। नाउ लाइट पोल्यूशन, तो देखो ये लाइट पोल्यूशन होता किसकी वजह से है? सो बेसिकली हमारे आसपास इतने सारे आर्टिफिशियल लाइट्स जलते हैं, तो इन आर्टिफिशियल लाइट की वजह से लाइट पोल्यूशन होता है। जैसे आपने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन सुना होगा, तो वैसे ही लाइट पोल्यूशन भी होता है जो आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट करती है, जो आर्टिफिशियल लाइट जनरेट करती है, ठीक है। सो caused by excessive artificial light reduce visibility of stars, अगर बहुत ज्यादा लाइट पोल्यूशन होगा तो आपको स्टार्स नहीं देखने के लिए मिलेगा। डार्क स्काई रिजर्व हेल्प प्रोटेक्टेड नाइट स्काई, ठीक है। नाउ अब कौन कौन से भाई टूल्स की जरूरत है टू सी दी नाइट स्काई? हमें चाहिए स्काई मैप, ताकि हमें पता चले कि हाँ इस एरिया में हमें ज्यादा से ज्यादा स्काई देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए? स्टेलरम चाहिए, जिससे हम देख पाएंगे, है ना। एंड देन बायो न्यूक्लियर और टेलीस्कोप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू वॉच दीज ब्यूटीफुल स्टार्स, ओके। नाउ देखो नाइट्स, अगर लाइट पोल्यूशन ज्यादा होगा तो सिर्फ गिन के ही 3-4 आपको तारे नजर आएंगे, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में। सो हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं? प्लैनेट्स हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स है, कॉमेट्स हैं, एंड बहुत सारे अदर ऑब्जेक्ट्स भी प्रेजेंट है। उन सब को मिला के क्या बनता है? उन सब को मिला के हमारा सोलर सिस्टम बनता है। सो सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 planets, their moon, asteroids, comets and the other small objects, ठीक है। सन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, है ना। तो सन क्या है? एक आग का गोला है, ठीक है। इतना ज्यादा उसमें से आग प्रोड्यूस होता है, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि हम इतनी दूर रहकर भी सन को बिल्कुल डायरेक्टली नहीं देख सकते, हमारी आंखों में दर्द हो जाएगा, है ना। एंड a hot spherical ball of gas, source of heat and light from the earth, हमारे अर्थ पे इसी से लाइट आता है, इसी से हीट आता है, दिस इज अ नेचुरल रिसोर्स फॉर अस, है ना। एंड हमसे कितना दूर है भाई? हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर हमसे सन जो है वो दूर है, ठीक है। एंड अगर हम डायमीटर की बात करें तो अर्थ के डायमीटर से 100 गुना, 100 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। अर्थ के
रेडियस से या फिर डायमीटर से कितने गुना ज्यादा है बेटा? 100 टाइम्स ज्यादा है। एंड डिस्टेंस यूनिट इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। अगर हमें डिस्टेंस मेजर करनी होती है तो हम किस में मेजर करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं। एक और यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर, ठीक। नाउ नेक्स्ट, अब हम सारे के सारे प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास टोटल कितने प्लैनेट्स है बेटा? हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट प्रेजेंट है। पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे, बट प्लूटो को हमने प्लैनेट अब कंसीडर नहीं किया है। तो कौन कौन से टोटल 8 प्लैनेट्स है हमारे पास? यस, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। आप इसको कैसे लर्न करते हैं? यस, ट्रिक क्या है इसकी? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल। तो इससे आपको पूरे लाइन वाइज सारी की सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। और 8 प्लैनेट है हमारे पास, ठीक है, याद रहेगा अब। सो अ प्लैनेट इज अ लार्ज एरिया नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट इज, बिल्कुल ऑर्डर से ही आपको लर्न करना है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सो दीज आर दी प्लैनेट्स, ठीक है। चलो नाउ अब इन प्लैनेट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनर प्लैनेट से एंड आउटर प्लैनेट से। सो इनर प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? इनर प्लैनेट्स है, ठीक है। ये रॉकी होते हैं एंड सॉलिड होते हैं, ठीक। वहीं अगर हम अदर प्लैनेट्स के बारे में आउटर प्लैनेट्स के बारे में बात करें, सो दैट आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है। ये कैसे होते हैं? गैसियस फॉर्म में होते हैं, बहुत बड़े होते हैं एंड दे हैव रिंग, और बहुत सारे मून इनके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हैव रिंग एंड मेनी मून्स, इनके पास एक ही मून प्रेजेंट होता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल फैक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और एक एक मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है, ठीक है। जो वीनस होता है वो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है एंड इसको हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं मार्स के बारे में, तो मार्स को हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। एंड अगर हम अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल फैक्ट थे हमारे प्लैनेट्स के बारे में। नेक्स्ट इज प्लूटो। तो देखो भाई, प्लूटो के बारे में अभी हमने बात की कि प्लूटो को अब हम कंसीडर नहीं करते हैं कि वो हमारा प्लैनेट है। रीजन क्या है कि वो हमारे जो भी हमने एक ऐसा बोल सकते हैं, हमने एक दायरा सेट किया हुआ है कि हाँ अगर कोई प्लैनेट होगा तो इन चीजों को फॉलो करेगा। बट प्लूटो उन चीजों को फॉलो नहीं करता है, वो थोड़ा सा छोटा रह गया बेचारा, इसीलिए हमने उसको ड्वार्फ प्लैनेट कह के भगा दिया, ठीक है, अलग हटा दिया। अभी भी है लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करते एज अ प्लैनेट, ठीक है। तो लाइज बियॉन्ड नेपट्यून, नेपट्यून के बाद ये प्लूटो आता था। स्मॉलर देन अर्थ्स मून, ठीक है, हमारे मून से भी बहुत ज्यादा छोटा था ये। एंड रिक्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट बाय IAU इन 2006। तो 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया, ठीक है। कब हटाया ये भी 1 मार्कर में पूछा जा सकता है, क्लियर। तो ये थी प्लूटो की कहानी। नाउ अब हम यहाँ पे सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। सो वी हैव अ नेचुरल सैटेलाइट दैट इज आवर ब्यूटीफुल मून, ठीक है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो बेटा बहुत सारे हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट, मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। हमारे पास जो नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज मून, ठीक है। एंड मून और अर्थ की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे? कितनी है बेटा? 384,000 है ना, 3,84,000 किलोमीटर दूर है यहाँ से मून, ठीक है। एंड इट टेक 27 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, पूरे 27 दिन लगते हैं, ठीक है, अर्थ के इर्द गिर्द घूमने में। एंड इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो देखो चंद्रयान के बारे में आप सबको पता होगा, ठीक है, खास करके चंद्रयान 3 के बारे में, है ना, जो कि रिसेंटली कितने साल, 2-3 साल पहले ही लॉन्च हुआ है ना, जहां पे सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी मून पे, राइट। सो वहां से हमको काफी सारी जानकारियां भी मिली थी एंड दैट वाज सक्सेसफुल लैंडिंग, ठीक है। सरफेस हैज अ क्रेटर फॉर्म बाय द एस्ट्रॉइड इंपैक्ट, ठीक है। तो मून पे ये सारी की सारी चीजें हैं। एंड रियल पिक्चर जब आप मून की देखोगे ना तो आपको कैसा लगेगा? वो ग्रेइश कलर में आपको दिखता है, ठीक है, और बहुत सारे आपको पैचेस नजर आएंगे। तो चंद्रयान मिशन देखो, फर्स्ट चंद्रयान मिशन 2008 में हुआ,
फिर सेकंड चंद्रयान मिशन हमारा 2019 में हुआ, इतना लंबा टाइम। और फिर चंद्रयान थर्ड हमारा 2023 में हुआ, 23rd में हुआ। एंड यहाँ पे सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी मून के साउथ पोल में, सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी, ठीक है। एंड 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लस आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो 1 मार्कर में या फिर एमसीक्यू में, या फिर आपको हो सकता है मैच द कॉलम में क्वेश्चन दे दे, या फिर फिलअप में क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो तीनों में ही क्वेश्चन 1 मार्क का ही आ सकता है। तो कितना हो जाएगा, 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड के बारे में। सो व्हाट इज एस्ट्रॉइड? ठीक है, जो रॉकी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, दिख रहे कितना, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, बट दैट इज वेरी हार्मफुल ना। अगर हमारे अर्थ पे आके कुछ एस्ट्रॉइड टकरा गए तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगी, है ना। दिखने में बस खूबसूरत है, बाकी है बहुत खतरनाक, ठीक है। सो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? स्मॉल रॉकी इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, मोस्टली फाउंड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ज्यादातर ये हमको कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में देखने के लिए मिलते हैं। और इनके साइज की अगर हम बात करें तो 10 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक इनका साइज होता है। सोचो, 10 मीटर से लेकर 500 किलोमीटर। यहाँ पे अगर हमें कहीं 500 किलोमीटर जाना पड़ जाता है तो हमें बहुत वैसा हो जाता है, और ये इतना बड़ा 500 किलोमीटर तक हमारा एस्ट्रॉइड हो सकता है, तो कितना खतरनाक होगा। हाँ, दिखने में तो सुंदर लग रहा है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कॉमेट्स के बारे में। सो बेसिकली कॉमेट किससे मिलके बना होता है? आइस, डस्ट, गैस, रॉक, इन सब का मिक्सचर होता है कॉमेट, ठीक है। उसकी एक लंबी सी टेल होती है, जैसे इसमें आपको दिख रही होगी, है ना, लंबी सी टेल होती है ना। सो क्या है? मेड अप ऑफ आइस, डस्ट, गैस एंड रॉक, हैव अ टेल व्हेन नियर द सन। सन के जब पास होता है तो उसकी एक पूंछ से निकल जाती है। एन एग्जाम्पल है इसका एक हेलीकॉमेट, जो हमको हर 76 ईयर्स के बाद देखने के लिए मिलता है। तो आपका होमवर्क क्या है कि आपको ये बताना है, ठीक है, वी आर इन 2026, है ना, आपको ये बताना है कि पिछली बार हेलीकॉमेट्स कब आया था और अब कौन से ईयर में आएगा। बस इतना मैंने आपको बता दिया कि हर 76 ईयर्स में हमें हेलीकॉमेट्स देखने के लिए मिलता है। तो अभी जो अभी आने वाला है कब आएगा, इससे पहले कब आया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम मिल्की वे गैलेक्सीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देंगे, गैलेक्सी है ना, यूनिवर्स को हम ब्रह्मांड बोलते हैं बेसिकली। तो मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हमको देखने के लिए मिलेगी। देखो, मिल्की वे गैलेक्सी को ना हम आकाश गंगा बोलते हैं, है ना, हिंदी में। इंग्लिश में तो मिल्की वे गैलेक्सी हो गया, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। तो अच्छा, यहाँ से ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, मल्टी यूनिवर्स के भी कॉन्सेप्ट आते हैं। तो क्या आपको मल्टी यूनिवर्स के बारे में पता है? ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। So appears as a faint band of the light and also called Akash Ganga, contain millions and billions of stars। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, करोड़ों, है ना, अरबों खरबों, इतने सारे स्टार्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। और एक हमारा सोलर सिस्टम इसका पार्ट है ना। सोच रही हो, एक हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक पार्ट है, ठीक है, और इनके पास ऐसे मिलियंस और बिलियंस चीजें प्रेजेंट है। तो सोच रहे हो कि जो हमारी गैलेक्सी वो कितनी बड़ी है, कितना ज्यादा अभी हमारे पास चीजें एक्सप्लोर करने के लिए बची हुई है। सो इफ यू हैव क्यूरियोसिटी, आप इन सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द यूनिवर्स। तो अब हम जानेंगे अपने ब्रह्मांड के बारे में। अभी हमने गैलेक्सी के बारे में देखा कि भाई गैलेक्सी कितनी बड़ी है, उसका हमारा एक छोटा सा पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। और अगर हम ब्रह्मांड के बारे में बात करें तो वैसी वैसी गैलेक्सी, कितनी सारी गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में आ सकती है। तो सोचो यूनिवर्स हमारा कितना बड़ा है, ठीक है। तो देखो, इतना है कि हम इस चीज को ना, मुझे नहीं लगता कि इतना डीप में जाके अभी तो इस लेवल पे हम इमेजिन कर पाएंगे, ठीक है। इतना ज्यादा बड़ा हमारा यूनिवर्स है जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज आ सकती है। सोचो, गैलेक्सीज में ही मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स आ सकते हैं, ठीक है। तो गैलेक्सी इतनी बड़ी है और उससे कई गुना ज्यादा बड़ी हमारी यूनिवर्स है। सो साइंटिस्ट स्टडी टू अंडरस्टैंड स्टार्स एंड लाइफ, सर्च फॉर लाइफ, फोकस ऑन एक्सोप्लैनेट, नॉट कंफर्म्ड लाइफ फाउंड येट। तो अभी तक भाई हमें ऐसा कुछ पता नहीं चला है,
ठीक है। तो अभी तो हम अपने ही सोलर सिस्टम में अदर प्लैनेट्स पे लाइफ को ढूंढ रहे है ना, तो वहां पे जाने के बाद फिर हम और गैलेक्सीज में और चीजें भी एक्सप्लोर करेंगे और कर भी रहे हैं, ठीक है। तो देखो जितना हम सोचते हैं उतना नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा है। सिर्फ ऐसा आसमान देख लेने से हमें सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती है ना, हमें बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलेगी। और देखो मुझे तो ये चैप्टर बहुत 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 पसंद है, ठीक है। क्या आपको ये चैप्टर पसंद है? एंड क्या आपने कभी सोचा था कि आपको एस्ट्रोनॉट बनना है? हाँ, तो आप मुझे बताओगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा ये खूबसूरत सा जो चैप्टर है वो होता है खत्म। तो बेसिकली हमारी एनसीईआरटी में यही चैप्टर एक स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ था, बट हमने वन शॉट में क्या किया है, कॉन्सेप्ट को समझा है ना। तो ये हमने जो चैप्टर है अपना विद इन 30 मिनट कर लिया है कवर, एंड बाकी जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं हमने 30 मिनट की ही रेंज रखी है, ठीक है। प्रॉपर डिस्कशन हुआ है, हर एक चीज हमने डिस्कस की है। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद आप मुझे कमेंट में टॉपिक बताएंगे, जिस भी टॉपिक से आपको प्रॉब्लम है आप वो स्पेसिफिक टॉपिक बताएंगे मुझे। अब हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी हमने कवर कर ली है, हर एक चैप्टर का हमने वन शॉट भी कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम लगती है हम सिर्फ वो स्पेसिफिक टॉपिक ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये कब हो पाएगा, जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यस मैम हमें इस टॉपिक में, इस स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत है, तब मैं आपको वो स्पेसिफिक टॉपिक समझा दूंगी। ओके, सो आज अब हम क्लास को यहीं पे करेंगे समाप्त, ठीक है। अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।